वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़, एजुकेटर BPS 16 FPSC का पास पेपर। जो करंट जॉब्स आई हैं उनमें ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। इंग्लिश का यहाँ पे पोर्शन को पहले डिस्कस करते हैं। एंटोनिम्स सबसे पहले पैसिफाई, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो उलट है वो इन साइड बनता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 2 न्यूट्रियस, राइट आंसर इसका बनता है अनहोलसम, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अप स्कोर, इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर यहाँ पे बनता है हमारे पास, वो बनता है फेमस, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 फाइंड का राइट आंसर यहाँ पे देखें, फाइंड का राइट आंसर क्या बनता है, इसका उलट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बनता है कोअरेज, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सिनोनिम से रिलेटेड है MCQs। तो इसमें अब इसका राइट आंसर जो बनता है, सिनोनिम्स हैं, मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, तो इसका बनता है रिसीडिंग, इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 मेक अवे विद मीन्स, मेक अवे विद मीन्स राइट आंसर इज डिपार्ट इन द हेस्ट टू द स्टील, तो इसका राइट आंसर बना ए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 8 आई वाश मीन्स। अब आई वाश का मतलब क्या होता है, आँख साफ़ करना, तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा, मिलता जुलता सिनोनिम्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनता है मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब गुमराह करने वाली स्टेटमेंट, बी राइट आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हेल्टर स्केल्टर मीन्स, हेल्टर स्केल्टर मीन्स का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। 9 का राइट आंसर बनता है हमारे पास, ऑप्शन में देखें तो सारे ऑप्शन को गौर से पढ़ें, उसके बाद आपको क्लू मिल जाता है कोई ना कोई। यहाँ पे देखें हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इन डिसऑर्डरली कन्फ्यूजन्स, ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा हमारे पास ए, ठीक है। ये PSC का लास्ट पास पेपर है, ये एजुकेटर का, ठीक है। अब ये रिसेंटली जॉब्स आई हैं उनमें ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू हो गए। यहाँ पे है इसका लोगोस इज़ द सिटी ऑफ, अब लोगोस सिटी किसका होता है, नाइजीरिया, अफ्रीका का कंट्री है नाइजीरिया, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 12 क्रिस्टल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन, अब क्रिस्टल मॉस्क जो है ना, ये मस्जिद कहाँ पे है, ये मलेशिया में है, ये बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी वाज बोर्न, वेरी फेमस सलाहुद्दीन अयूबी कहाँ पे पैदा हुआ था, इराक, ठीक है, इराक में। क्वेश्चन नंबर 14 हु इज़ US चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो इसका राइट आंसर जो ये पास पेपर है इसलिए उसके मुताबिक हमारे जनरल मार्क मैली, ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। लेकिन आपने करंट इसको देख के जाना है, जो करंट कौन है, ठीक है, तो नेट से सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 15, तो इसका है वाल पैराइसो बीच इज़ लोकेटेड इन, अब ये बीच जो है, ये साहिल जो है, ये कहाँ पे लोकेटेड करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, यहाँ पे ऑप्शन देखें, चिली का है, बेसिकली ये चिली का, ठीक है, चिली ये हमारे पास साउथ अमेरिका में है, ये चिली कंट्री। क्वेश्चन 16 इन विच पीरियड ऑफ मुग़ल एम्पायर मुग़ल एरिया एक्सपेंडेड, मतलब एक्सपेंड का मतलब कि बढ़ना, ठीक है, फतूहात हासिल करा, जो इसका जो मुग़ल एम्पायर जो था वो उसका एरिया बड़ा था, ज़्यादा हुआ था, रैपिडली ग्रोथ की थी, तो वो बेसिकली इसका राइट आंसर बनता है 16 का राइट आंसर बनता है हमारे पास अकबर, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अकबर के दौर में ये मुग़ल सल्तनत बड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 17 द फास्टेस्ट एनिमल इन दी वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, यहाँ पे रैबिट, लाइन और डेयर, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे है चीता, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आ रहा है, आई थिंक इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 शाहजहाँ रिमेन्ड इन कन्फाइनमेंट एट द आगरा फॉर, अब आगरा के अंदर उसको कैद की गई थी शाहजहाँ को, तो कितने साल बेसिकली वहाँ पे वो रहा था, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे बनता है हमारे पास बी 8 साल, ठीक है, 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19 शाहजहाँ बिल्ड द ताज महल इन द मेमोरी ऑफ द क्वीन, शाहजहाँ ने ताज महल बनाया था किसकी मेमोरी में, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हमारे पास बनता है मुमताज़
महल, ठीक है, कि मुमताज़ उसकी वाइफ थी शाहजहाँ की, तो उसकी याद में उसने बनाया था ताजमहल। बी राइट आंसर। क्वेश्चन 20, डबल फॉल्ट इज़ एसोसिएटेड विद। अब डबल फॉल्ट किसके साथ एसोसिएट होता है? बेसिकली ये एक गेम है, उसके अंदर डबल्स फॉल्ट आता है, तो ये बेसिकली ये एक टर्म है। तो टेनिस के अंदर, फुटबॉल में, हॉकी में, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है 20 का, वो बनता है हमारे पास टेनिस के अंदर डबल फॉल्ट, ये एक टर्म यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू मेक द सेंचुरी। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर वो कौन सा था जिसने सबसे पहले सेंचुरी बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका राइट आंसर है नज़र मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 22 की, विच कंट्री वॉन 2018, मतलब 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो आप लोगों ने याद रखना है जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, तो वो किसने जीता था? तो ये 18 के मुताबिक पूछा हुआ है, तो आपने करंटली याद कर लेना। इस तरह के एमसीक्यू उसको करंटली सर्च कर लेते हैं नेट से, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बताता जाता हूँ। 18 में जीता था फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, विच कंट्री वॉन 2016 T20 वर्ल्ड कप। अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने जा रहा है, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर है, तो वो तो कोई ना कोई जीतेगा। तो अगर आपका टेस्ट बाद में होता है तो जो भी जीतेगा उसको आपने याद रखना है। तो 16 में कौन सी क्रिकेट टीम जीती थी? तो 23 का है राइट आंसर, इसका है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू मेक 1000 रन्स इन T20। और T20 में 1000 रन्स किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बनाए थे सबसे पहले, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे है मोहम्मद हफीज़ ने, ठीक है, जिसको प्रोफेसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हेड क्वार्टर ऑफ ICAO, ठीक है, इंटरनेशनल, बेसिकली ये हमारे पास आ जाता है एविएशन डिपार्टमेंट वगैरह है, बेसिकली ये हेड क्वार्टर का उसका एब्रीवेशन दिया हुआ। 25 का राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास है, इसका है मॉन्ट्रियल। इसको देख लीजिएगा, ये आई थिंक एविएशन से रिलेटेड है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर बेसिकली है वो मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द चीफ ऑफ द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस। अब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है उसका चीफ कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर है वो हमारे पास, ऑप्शन देखें, जनरल रहील शरीफ, ठीक है। उस वक्त ये था जब पेपर आया था, लेकिन करंटली आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, ठीक है। अब ई कॉमर्स जो है ये किस चीज़ को स्टैंड करता है बेसिकली? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, नेशनल पीपल कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है ये किस चीज़ का नेम है, ठीक है। 28 का राइट आंसर हमारे पास है वो चाइना लेजिस्लेटिव, ठीक है, कानून साज असम्बली, कानून साज ये बेसिकली है हमारे चाइना की, ये है एक मतलब टर्म है बेसिकली, ये उनकी असम्बली वगैरह जैसे पाकिस्तान के अंदर अपर और लोअर हमारे पास वो आ जाती हैं कौमी असम्बली, और इसके बाद वो सेनेट वगैरह आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पोलैंड बॉर्डर्स, ठीक है। अब पोलैंड बॉर्डर जो है बेसिकली जर्मनी, यूक्रेन, बेलारूस, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो पोलैंड का जो बॉर्डर जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके साथ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाता है, इसका जर्मनी के साथ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाना लेक इज़ नियर। अब हाना लेक जो है वो किसके करीब है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें, सॉरी, पोलैंड का जो बेसिकली है तो 29 का है राइट आंसर, इसका बनता है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, सब के साथ मिलता है, ठीक है। ये बारलस इसके यूक्रेन के साथ भी और जर्मनी के साथ भी, ठीक है। हाना लेक इज़ नियर, हाना लेक किसके मतलब किसके करीब है? तो बेसिकली ये कोयटा के करीब है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एजुकेटर का पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें MCQs सारे जनरल नॉलेज के हैं, और इसमें फिर
सब्जेक्ट बेस भी हो सकता है, अगर जनरल आएगा तो इस तरह का आएगा, या किसी भी तरह का एजुकेटर का आपका टेस्ट वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बेस भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, लेकिन मैं सारे जनरल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इंडिया अटैक द पाकिस्तान ऑन डैश 1965, तो कब इंडिया ने अटैक किया था 1965 की जंग में। तो 31 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो 6 दिसंबर को अटैक किया था इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, हु इज़ द करंट फेडरल एम्बड्समैन, कौन था, ठीक है, एम्बड्समैन। तो बेसिकली 32 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है यहाँ पे, ऑप्शन देखा करें आप, तो सैयद ताहिर शहबाज, ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ नॉट द बाल्टिक कंट्री। अब बाल्टिक कंट्री कौन सी नहीं है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो है क्रोशिया, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, गाजी इल्मदीन शहीद इज़ बरिड इन, ये गाजी बेसिकली इल्मदीन कहाँ पे शहीद हुआ था और कहाँ पे ये बरिड है, दफन है। तो 34 का जो राइट आंसर हमारे पास है वहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक राइट आंसर है वो है लाहौर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, विच इज़ द ऑर्गन ऑफ यूएन। अब यूएन का ऑर्गन कौन सा है, प्रिंसिपल ऑर्गन मतलब यूएन के अंडर काम करता है बेसिकली, वो कौन सा अदारा है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ILO, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनता है वो है विच इज़ ऑर्गन जो पूछा हुआ है, ठीक है, ऑर्गन जो है वो सोशल एंड द इकोनॉमिक काउंसिल है बेसिकली, बाकी जो है वो इसका ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, वुलर बिराज वाज कंस्ट्रक्टेड इन। अब वुलर बिराज जो बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, कब हुआ था, 36 का राइट आंसर है 1984 में, राइट आंसर इसका यही है ए। 37, विच कंट्री रिजॉइंड द अफ्रीकन वाज आफ्टर 33, 33 साल के बाद अफ्रीका को ज्वाइन किया था, ठीक है, वो कौन सा कंट्री है, 37 का राइट आंसर है ए, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द कैपिटल ऑफ द रवांडा। अब रवांडा वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। रवांडा का जो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल पूछा हुआ है, जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू, बांग्लादेश का ढाका, इंडिया का न्यू दिल्ली, ठीक है, और इस तरह के फेमस, सऊदी अरब का रियाज। अब 38 का रवांडे का जो कैपिटल है बेसिकली वो क्या है, वो है किगाली, ठीक है, ए राइट आंसर है। 39, हु इज़ द फादर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली किसने बनाया था, फाइनलाइज किसने किया था। वैसे तो बंदे काफ़ी सारे कमेटी थी, तो 69 या 79 लोगों की कमेटी नहीं, वो 1956 का था, लेकिन 1962 जो अयूब खान है बेसिकली ये इसको बनाया था, तो 39 का राइट आंसर इसका बनेगा अयूब खान। तो मैं बात कर रहा था बोगरा का, बोगरा ने 1956 जो पहला बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो बेसिकली हमारा बना था, बोगरा ने बनाया था 1956 में, और इसके मेंबर जो थे वो बेसिकली काफ़ी लोग थे, उनमें जो फादर कहा जाता है अगर हम कहा जाए तो वो 1956 में वो बोगरा होगा। नेक्स्ट 40 MCQs, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट इज़ इन दी, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट किस में है, तो इसका राइट आंसर सिंपल है, कोहिस्तान KPK में है, खैबर पख्तूनख्वा। अब पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड MA जौहर स्टडी इन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे MA जौहर, इसने स्टडी कहाँ पे की थी, तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे है पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलीगढ़, कोलकाता, जामिया मस्जिद दिल्ली, तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़ में। 42 राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं, चौधरी मोहम्मद अली वाज सक्सीडेड बाई, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे है हुसैन शहीद। क्वेश्चन नंबर 43, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाई, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे है वो है प्रेसिडेंट, सदर। क्वेश्चन नंबर 44, माला कड़ा इज़ प्लेड इन, तो 44 का राइट आंसर है यहाँ पे माला कड़ा इज़ प्लेड इन सिंध के अंदर, ठीक है, सूबा सिंध में। क्वेश्चन नंबर 45, खान की हेडवर्क्स इज़ ऑन, खान की हेडवर्क्स जो डैम वगैरह बेसिकली ये किसके ऊपर बनाया गया है,
तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर यहाँ पे है हमारे पास, वो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जेहलम, चनाब, इंदस और बियास। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बियास के ऊपर, चिनाब के ऊपर, ठीक है। ये बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेके चल रहे हैं। एजुकेटर का पास्ट पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। विच मुगल किंग लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 ईयर, मतलब रहा था, कौन सा मुगल एम्पायर जो था वो 10 साल रहा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 46 का है, वो है ए, अकबर रहा था, ठीक है, अकबर। 47 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, पंजाब की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 47 का राइट आंसर है बी, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे डेजर्ट पूछे गए हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आएगा 36 आएगा, तो अगर डेजर्ट पूछेंगे तो 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हु सेट गंगा प्लेन एट द फायर एट लाहौर। तो इसका राइट आंसर 48 का है हमारे पास यहाँ पे, वो है कश्मीरी मुजाहिद, सी इज़ द राइट आंसर। 49 2017 सेंसस, मतलब मरदमशुमारी जो हुई थी, बिगन ऑन 15 मार्च 2017 एंड एंडेड 25 मई 2017, डिक्लेयर्स द पंजाब ऑलमोस्ट, पंजाब की आबादी कितनी थी 2017 के, वहाँ पे जो सेंसस हुई थी, वहाँ पे जो मरदमशुमारी हुई थी। तो 49 का राइट आंसर है यहाँ पे 110 मिलियन, ठीक है। आप भी इंडिविजुअली जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान की उसको आप याद रख लीजिएगा, पंजाब का स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। अभी तो चेंज हो गई है तो, लेकिन आपने याद रखनी है, ठीक है, करंटली। तो लास्ट एमसीक्यूज़ को लेके चलते हैं, उसके बाद साइंस के एमसीक्यूज़ लेके चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द इंडियन मुस्लिम वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन, अब अलग-अलग पाकिस्तान, मतलब जो मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है, जो कि जिन्होंने बाद में पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद जो कांग्रेस थी, हिंदुओं की पार्टी थी, तो उनके दरमियान जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड थी, ठीक है, वो बेसिकली वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया गया था। वो कब की गई थी, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर बेसिकली वो था 1909 में, ठीक है, 1909 में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम साइंस के एमसीक्यूज़ को लेके चलेंगे, और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। और हमारे ये 2 पार्ट में हम ये एजुकेटर का पास्ट पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चूज़ करके लेके आया हूँ, मतलब रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। और ये पेपर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।